जय जिनेंद्र, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको द सीक्रेट सीरीज की रहस्य पुस्तक से एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, रहस्य और आपका शरीर। आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो यह महसूस करते हैं कि उनका वजन बहुत ज़्यादा है और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। पहली बात तो ये जान ले कि अगर आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए वजन कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है। चूँकि आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आप लगातार वजन कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात ये जानना कि ज़्यादा वजन की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली, अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो यह मोटे विचार सोचने से हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या न हो। दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना है। भले ही लोगों को यह बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका पाचन शक्ति धीमा है या उनका मोटापा आनुवंशिक है, लेकिन ये सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से कोई भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो यह आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। 2 बेटियां होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वजन कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल। मैंने मोटे विचार का आह्वान किया और यह मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मुटिया गई और मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दिया, उतने ही ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वजन 143 पाउंड हो गया, इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे का विचार थे। आम लोगों की तरह मैं भी सोचती थी कि मेरा वजन भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता है और अब मैं इससे कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता है। अगर भोजन आपका वजन बढ़ाता तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता कि भोजन से वजन बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज़ का मूल कारण है और बाकी चीज़ें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वजन भी आदर्श होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वजन तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप ये ना सोच लें कि यह ऐसा कर सकता है। आदर्श वजन की परिभाषा वह वजन है जो आपको अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह है आदर्श वजन है जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस ठूस कर खाने के बाद गर्व से घोषणा करता होगा कि मैं जितना चाहे खा सकता हूँ, लेकिन मेरा वजन हमेशा आदर्श रहता है। और ब्रह्मांड का जिन कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। रचनात्मक प्रक्रिया करके अपने आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। पहला कदम है मांगे। उस वजन के बारे में स्पष्टता से सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीरें रखें कि आदर्श वजन होने के बाद आप कैसे दिखेंगे। अपने आदर्श वजन की तस्वीर सामने रखें और उनकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास खुद की तस्वीर न हो तो मनचाहे शरीर की दूसरों की तस्वीर अक्सर देखते रहें। फिर दूसरा कदम होता है यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि आदर्श वजन आपको मिलेगा ही। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको इस तरह की कल्पना करनी होगी या नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा जैसे आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको खुद को आदर्श वजन पाते हुए देखना होगा। अपना मनचाहा वजन लिखकर अपने वजन तोलने की मशीन के रीड आउट पर रख दें या खुद के वजन ही न लें। आपने अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से जो मांगा उस बात को न काटें। अपने वर्तमान वजन के हिसाब से कपड़े न खरीदें। आस्था रखें, उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित रखें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वजन को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटलॉग में से ऑर्डर देने जैसा है। आप कैटलॉग में देखते हैं, आदर्श वजन चुनते हैं
अपना ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर किया हुआ वज़न आप तक पहुंचा दिया जाता है। अपने आदर्श वजन वाले लोगों की तलाश करें, उनकी प्रशंसा करें, मन ही मन उनकी तारीफ करने का निश्चय करें। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं और उस भावना को महसूस करते हैं तो आप आदर्श वजन का आह्वान करते हैं। अगर ज़्यादा वजन वाले लोग नजर आए तो उन पर ध्यान न दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर वाली तस्वीर पर ले जाएं और उसे महसूस करें। फिर तीसरा कदम होता है पाएं। आपको अच्छा महसूस करना चाहिए, आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करते रहना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वजन को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते रहेंगे तो ये सशक्त भावना बन जाएगी और आप अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और इसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। सच तो यह है कि इसमें आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आप आदर्श वजन की फ्रिक्वेंसी पर आ जाते हैं और आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। वेलेस बेटल्स अपनी पुस्तक में खाने के बारे में एक अद्भुत सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मस्तिष्क पर उस पर ध्यान केंद्रित करें। खाना खाने की अनुभूति महसूस करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ न भटकते हुए अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुंह में भोजन को चबाने की अनुभूतियों का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय इसे आजमा कर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा शरीर इस तरह से केंद्रित होता है तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया और जायकेदार हो जाता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। मुझे यकीन है कि अगर हम अपने भोजन को पूरे ध्यान से खाएंगे और उसको आनंददायक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से पच जाएगा और परिणाम स्वरूप हमें आदर्श वजन मिल जाएगा। वजन की मेरी अपनी कहानी का अंत यह है कि अब मेरा वजन 116 पाउंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श है और मैं जो चाहे खा सकती हूँ। मूल बात यह है कि अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।